मैं उत्तर भारतीय समाज सेवा संघ के सभी जो यहाँ पदाधिकारी हैं और जो उसके साथ जो है दिन रात काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों का हार्दिक जो है इनको बधाई देता हूँ और मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हैदराबाद जैसी जगह पर इतना शानदार जो है आयोजन आप लोगों ने किया है। और ये जो बार बार ये बात आ रही है कि हॉल भर गया होता, मुझे याद आता है जब मान्यवर कांशीराम साहब हम लोग के घर आया करते थे आजमगढ़ में, तो इसी तरीके की छोटी मीटिंग्स को वो एड्रेस किया करते थे। आप लोगों को मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि इस बात से बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 पंच प्यारे उनके पास थे और उन्होंने इतना बड़ा पंथ आगे ले गए थे। हम लोग 5 से ज्यादा यहाँ पर हैं, 50 लोग। यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ मुख्य अतिथि तो आप लोगों ने हमें बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो गार्जियन के रूप में आप बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो हमारे ही नाम के रामा राशि हैं एडवोकेट जो कृष्णा जी, मानसी कृष्णा जी, मैं बहुत प्रभावित हूँ इनकी प्रतिभा से कि एक एडवोकेट का जो धर्म होना चाहिए ये पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और प्रोफेसर सीमा हादरी साहब किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में प्रोफेसर वेंकट राजैया, नाम बड़ा यहाँ का जो है हम लोग के प्रोनाउंसिएशन में, और इतने ही ये लोग टैलेंटेड भी हैं जितना नाम इनका हम लोग लेने में दिक्कत आती है। दे आर वेरी टैलेंटेड। जो हम लोग उत्तर भारत के लोग हैं वो बार बार हम लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो लोग हम लोगों से कहीं ना कहीं एजुकेशनली या भाषा के स्तर पे हम कह लें, इंग्लिश के लैंग्वेज के नाम पर, या और भी जो स्तर है उसमें हम लोगों से सामाजिक आंदोलन के रूप में अगर हम देखें तो आज जो तमिलनाडु जो सबसे नीचे हमारा जो भारत की राष्ट्र में नक्शे में है, इस समय अगर बहुजन समाज और पीडीए समाज का सबसे अच्छा अगर कोई वो चल रहा है आंदोलन तो वो तमिलनाडु में। वहां की कैबिनेट में आज एक भी जनरल कैटेगरी का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश में पैदा हुए, उन्होंने जो महाराज मनु एक आए थे हमारे देश में, उन्होंने दुनिया में एक अनोखा काम किया हमारे देश में। दुनिया के किसी भी देश में जब आप जाएंगे तो वहां पर काले ब्लैक एंड व्हाइट का झगड़ा है या रेसेस का झगड़ा है, लेकिन हमारे देश में उत्तर प्रदेश में ओबीसी लिस्ट में 3742 कास्ट हैं, 3742 जातियां हैं। शेड्यूल कास्ट में 3702 जातियां हैं। और अभी जो जातिगत जनगणना की मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपने नाम से डाल रखी है, फाइनल हियरिंग में लगी हुई है, उसमें भारत सरकार ने जो काउंटर फाइल किया है उसमें 6000 से ज्यादा जातियां भारत सरकार ने लिखाया है, उसमें दिया है एफिडेविट पर कि मोर देन 6000 कास्ट ओबीसी लिस्ट में है। लेकिन देखिए, हम लोग रोजी रोटी हम लोग जो कमाने की बात करते हैं, व्यक्ति जो कोई भी इंसान हो उसकी सबसे जरूरी चीज होती है कि उसके पास आर्थिक रूप से समृद्ध हो, उसके पास अपने खाने का रोजगार हो, खाने के लिए कोई शिक्षा का स्तर उसका अच्छा हो, और सबसे जो जरूरी चीज है समाज में वो केवल मानव चाहता है, वो जरूरी चीज होती है उसका सम्मान। सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम पिछड़े दलितों की लड़ाई, सामान्य वर्ग के लोगों की लड़ाई नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं शेफर्ड कम्युनिटी से हूं, भेड़ चराने वाली जाति से हूं। मेरे पिताजी 4 बार मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन मेरे नाम से गड़ेरिया शब्द नहीं मिटने वाला है। ये इस जातिवाद का सबसे बड़ा दंश जो अभिशप्त हम लोग हुए हैं, ये इस जातिवाद से हुए हैं। और जो आने वाली जनरेशन जो ये कहती है कि जातिवाद को खत्म कर देना चाहिए, मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि अब इस जातिवाद को तभी खत्म होगा ये जातिवाद जब सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार
आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान में दिया गया है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, जब तक वो समाज के अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच जाता है, जब तक वो 6000 जातियां एक साथ एक पंक्ति में नहीं बैठ जाती हैं, उनको शिक्षा का अधिकार, उनको रोजगार का अधिकार, उनको जितने भी प्रकार के राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है, जब तक उनको नहीं मिलने खत्म हो जाता है, तब तक हम इस जातिवाद को खत्म नहीं होने देंगे। हम जाति को ही आधार बना करके हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। ये देश सबसे बड़ा जातिवादी देश है और हम लोगों को जातिवादी कहा जाता है। जिन नेताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, चाहे माननीय कांशीराम साहब ने, चाहे इस समय जो वर्तमान लड़ाई इस समय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, पीडीए उन्होंने एक टर्म, एक नया उन्होंने नारा दिया है, बहुजन समाज जो माननीय कांशीराम ने दिया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है पीडीए के माध्यम से दे रहे हैं। उसकी संवैधानिकता को चुनौती माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में सांसद जी हैं आर.के. चौधरी जी, उनका चुनाव चैलेंज किया गया है। मैं आर.के. चौधरी जी का वकील हूं वहां पर, और पीडीए को संवैधानिकता को खत्म करने की भी साजिश हो रही है। जो आरएसएस के लोग हैं, आप बार बार, बघेल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बघेल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने 2014 में संगठन रजिस्टर्ड करा लिया। आरएसएस आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक रजिस्टर्ड संस्था, गैर कानूनी संस्था है। हम में से कोई भी एनजीओ चलाकर देख ले, अगर वो अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है और आईटीआर टाइम से नहीं भरता, उसके खिलाफ तुरंत इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी, एनजीओ रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का लेटर आ जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो अनरजिस्टर्ड संस्था चल रही है हमारे देश में, और पूरे देश को दो भागों में उन्होंने बांट दिया है। एक भाग है जो संविधान को कहते हैं, संविधान को हम नहीं मानते हैं।